हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमें एक यूनिट को पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों पे बात करनी होती है। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया था कि हम इस यूनिट में लो कॉस्ट रोड्स, ड्रेनेज ऑफ रोड, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो लो कॉस्ट रोड के ऊपर होने वाला है। अब लो कॉस्ट रोड होती क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें पढ़ने की, और इसके पढ़ने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इन चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, लो कॉस्ट रोड्स मतलब कि कम लागत में बनने वाली रोड। और वैसे भी कहा गया है कि जब हमें क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए, क्वेश्चन का पूरा समझ में आना ही एक आधे आंसर के बराबर होता है। तो जब हमने कम लागत की रोड समझ लिया है, लो कॉस्ट रोड नाम से ही समझ लिया है, तो हम आधी से आधी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब लो कॉस्ट रोड हम कैसे आगे चल के डिफाइन करने वाले हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जहां पे हमारे पास फंड लिमिटेड होते हैं और जहां पे हमारे पास स्पैन की कमी है, कमी हम नहीं कह सकते हैं, जहां पे हमें कम लेंथ की रोड को बनाना है या डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहां पे हम लो कॉस्ट रोड के ऊपर जाते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो नेशनल हाईवेज होते हैं, जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया है, नेशनल हाईवेज, स्टेट रोड्स, विलेज रोड्स। तो ये विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ही लो कॉस्ट रोड के अंदर आ सकती हैं और आती भी हैं ज़्यादातर। तो हम जब लो कॉस्ट रोड की बात कर रहे हैं तो लो कॉस्ट रोड की हम सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक कम होने वाला है। दूसरी चीज कि यहाँ पे लागत कम होने वाली है। और तीसरी चीज, लागत कम है, ट्रैफिक कम है, इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो भी कम होने वाले हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी पता करना चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अगर हम नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज की बात करें तो ये हमारा सेंट्रल इसमें इंक्लूड रहता है, सेंट्रल फंड यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं। जब हम बात करें स्टेट रोड्स की, स्टेट हाईवेज की, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड रहते हैं। जब हम बात करते हैं लो कॉस्ट रोड्स की या फिर विलेज रोड्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे जो जिला परिषद हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर निगम, पालिका है, वो वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो जहाँ पे रूरल एरियाज बहुत हैं, रूरल एरियाज जो कि कनेक्ट कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ को, तो उन जगहों पे जो कि फंड, जहाँ पे कमी है, फंड्स की कमी है, वहाँ पे हम इन रोड्स को यूज़ करेंगे। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत सारे विलेजेस हैं और हमारे लोकेलिटीज़ में ही हैं। तो हम उन कच्चे कच्चे रास्तों को, जैसे कि हम गाँव में देखते हैं, पगडंडियों में चलते हैं, मेड़ में चलते हैं, तो उन्हीं से ही मिलजुल के ये बनती है एक लो कॉस्ट रोड्स। अगर हम इसके एक एवरेज लोडिंग की बात करें पर डे के हिसाब से, तो लगभग लगभग 30 से 200 टन पर डे के हिसाब से हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं इसके डिजाइन पैरामीटर्स के अंदर। अब लो कॉस्ट रोड के फर्दर टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये हमारे सामने टाइप्स ऑफ लो कॉस्ट रोड्स हैं, जैसे कि पहले मुरम रोड है, देन ग्रेवल, अर्थ, कंकर और ब्रिक रोड्स हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मुरम रोड्स की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मुरम हमारे पास आती कहाँ से है, मुरम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो मुरम को हम बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट मानते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली क्या है, एक इग्नियस रॉक्स के ही डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है, छोटे छोटे सेडिमेंट के फॉर्म है। तो मुरम हमें एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक से मिलती है। अब मुरम को ही हम डायरेक्टली ले डाउन करते हैं, वेयरिंग सरफेस में हम मुरम को यूज करते हैं उस पेवमेंट के अंदर डायरेक्टली, तो वो हमारी कहलाती है मुरम रोड। उसके बाद हम बात करें ग्रेवल रोड्स की, तो ग्रेवल रोड को हम अनमेटल रोड बोलते हैं। अब अनमेटल्ड है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे कुछ मेटल का लेना देना है। जब हम मेटल रोड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सीमेंट, कंक्रीट, कोल या फिर बिटुमिनस के हेल्प से जो रोड बन रही है उसका मतलब होता है मेटल रोड। जबकि हम अनमेटल्ड की बात करेंगे तो क्रस्ड रॉक्स हैं, सैंड है, इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो ग्रेवल रोड के अंदर हम डायरेक्टली हम ग्रेवल को यूज कर रहे हैं। अब ग्रेवल, हमें भी पता है कि ग्रेवल सबसे ज्यादा लोड बियर कर सकता है, बट उसके लिए भी, क्योंकि ये ग्रेवल रोड लो कॉस्ट रोड के अंदर आ रही है, अर्दन मटेरियल में आ रही है, तो इसका प्रोपोर्शन भी अर्दी मटेरियल के साथ होने वाला है।
अब इसका परसेंटेज क्या होने वाला है, लगभग अगर हम क्ले की बात करें तो इसका 13 से 14% कंसीडर करते हैं। अगर हम सैंड की बात करें तो ये 20 से 21% की बात करते हैं हम लोग। और अगर हम ग्रेवल की बात करें तो इसमें प्रोपोर्शन जो होता है वो 61% के लगभग होता है। अगर इन ग्रेवल की बात करें कि ग्रेवल हम ऑब्टेन्ड कहाँ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम रिवर वेट से ग्रेवल को ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम पिट रन ग्रेवल बोलते हैं, अदरवाइज हम क्रस्ट ग्रेवल बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट स्टोन से हम कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर एक ग्रेवल को वेल कॉम्पैक्ट कर दिया जाए तो वो बहुत ही रेजिलिएंट हो जाता है और वो किसी भी वेट सिचुएशन में स्लिपरी कंडीशन नहीं वो डेवलप करता है। अगर हम इसमें कैम्बर की बात करें तो लगभग 1/25 से लेके 1/30 तक हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम टायर्ड आयरन टायर्ड व्हील्स की बात करें तो लगभग 50 से 100 टन के लगभग हम पर डे पर लेन में इसको अलाउ कराते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक ग्रेवल रोड कहलाती है। अब ग्रेवल रोड भी फर्दर दो टाइप से होती है, एक ट्रेंच टाइप होती है और एक फेदर एज टाइप होती है। ट्रेंच टाइप के अंदर हम एक थोड़े से डेप्थ में एक एक्सकवेशन करते हैं और ग्रेवल की लेयर को एक स्टीप या स्टीप नहीं कहना सही रहेगा, एक स्लोप में प्रोवाइड कराते हैं और इवन इसके शोल्डर भी एक स्लोप में रहते हैं। जबकि फेदर एज टाइप के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा पूरा बेस जो रहता है वो आपका हॉरिजेंटल रहता है, एक फ्लैट उसमें रहता है और सिर्फ जो ग्रेवल की लेयर है उसके अंदर हम थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड है अर्थ रोड। अब अर्थ रोड जो है वो सबसे चीपेस्ट रोड मानी जाती है। चीपेस्ट क्यों? क्योंकि ये हमारे विसिनिटी में जो भी जिस भी सराउंडिंग में हमें रोड बनानी है वहाँ पे जो भी नेचुरली जो अवेलेबल मटेरियल है या फिर सॉइल कहें हम डायरेक्टली, उस सॉइल से ही हम डायरेक्टली जो रोड बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ रोड बोलते हैं। अब अर्थ रोड या तो डायरेक्टली हमारे पास बंच पड़ा हो एक उस सॉइल का, या फिर हम एक पिट से उस सॉइल को एक्सकवेट करके जहां पे हमें रोड बनानी है वहां पे हम डंप कर दें। तो इस तरीके से अर्थ रोड बन जाती है। अब ये अर्थ रोड जो है वो सबसे पहली चीज इसमें ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है बाकी सभी के सभी टाइप के पेवमेंट का एक तरीके का एक फर्स्ट स्टेज होता है कंस्ट्रक्शन का। और मेन चीज ये है कि किसी भी रोड के परफॉर्मेंस को हम उसके ड्रेनेज और मेंटेनेंस से रेट करते हैं। अब क्योंकि ये अर्थ रोड है नेचुरली अवेलेबल मटेरियल से मिल के बनी हुई है तो इसके अंदर हमें स्लोप भी फर्दर प्रोवाइड करने होंगे। क्योंकि कल को अगर हम स्लोप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पानी जो है वो पर्कुलेट करेगा और पानी के एंटर करते ही सॉइल सॉफ्ट पड़ जाएगी और सॉफ्ट होते ही लोड के आने से सॉइल ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसलिए अर्थ रोड के अंदर हमें प्रॉपर इफेक्टिव ड्रेनेज भी प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंकर रोड की, तो कंकर रोड बेसिकली एक इम्प्योर फॉर्म होता है लाइमस्टोन का, जो कि हार्ड टाइप में भी होता है और सॉफ्ट टाइप में भी होता है। अगर हम हार्ड वैरायटी की बात करें तो एक नॉडुलर फॉर्म होता है, जबकि हम सॉफ्ट वैरायटी की बात करें तो एक ये लेयर्स के फॉर्म में हमें मिलता है। बेसिकली कंकर जिसकी हम बात कर रहे हैं लाइमस्टोन की, तो वो बेसिकली एक मिक्सअप होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिशियस सॉइल का होता है। अगर हम हार्ड वैरायटी की अगर बात करें सॉफ्ट वैरायटी के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें भी फर्दर जो हम बेस कोर्स की बात करें 10 सेंटीमीटर साइज में हम इसको यूज़ करते हैं और जब बियरिंग कोर्स की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर में हम इसको यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे भी फर्दर कॉम्पैक्शन करते हैं, अलग अलग वेट से हम इसकी रोलिंग करते हैं ताकि हमें एक स्मूथ पेवमेंट मिले और जिससे हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथली रन हो सके। लास्ट अगर हम बात करें तो ब्रिक रोड्स होती है। ब्रिक रोड वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्रीवियस जो हमने बात की हैं जिन रोड्स की जिन मटेरियल के हेल्प से वो हमें इजीली नहीं अवेलेबल होते हैं, या फिर जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हमें कवर करनी होती है मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उन जगहों पे हम क्या करते हैं जहाँ पे ये मटेरियल नहीं मिल रहे हैं तो उस लोकेलिटी पे अगर हमारे पास वेल बर्न ब्रिक है तो ठीक है। अगर वेल बर्न ब्रिक नहीं है या फिर ओवर बर्न है या फिर लाइटली बर्न ब्रिक है तो उन ब्रिक को हम पेवमेंट के अंदर यूज करते हैं और उसको ले डाउन करते हैं और उसी के ऊपर हम अपना रोड बनाते चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन अप करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे
कि हम इसके ऊपर एक कोटिंग करते चलते हैं, सैंड की कर दी या फिर बिटुमिन की कर दी है, तो ये इससे एक ब्रिक रोड की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और थोड़ी सी हमें जो एज वाइज अगर हम स्पैन की बात करें तो हमें ज़्यादा मिलता है।